हमारा चैनल राइट टू लाइफ। आज हम बात करेंगे क्या मसीहों पर रोज़े फ़र्ज़ हैं। आपने इस बारे में बहुत सारे लोगों से बहुत सारे बयानात सुने होंगे, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी रायें हैं और कई दफ़ा तो ऐसे होता है कि मसीही अपने रोज़ों को, अपनी बाइबल को दूसरे मज़ाहिब के साथ या गैर कौमों के साथ कंपेयर करते हैं। इसी बारे में आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि बाइबल हमारे रोज़ों के बारे में क्या कहती है। क्या वाकई में रोज़े मसीहों पर फ़र्ज़ हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो इसकी वजह क्या है? तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं इसी तरह कलाम की वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं ताकि आप सच्चे तरीके से खुदा के कलाम को जान सको, सीख सको और खुदा के कलाम से बरकत हासिल कर सको। तो जी, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है क्या मसीहों पर रोज़े फ़र्ज़ है, तो इसका जवाब है सिंपल सा, बिल्कुल नहीं। इसकी क्या वजह है? इस वजह को जानने से पहले हम पहले ये जानते हैं क्या वाकई बाइबल में रोज़ा रखने के बारे में हुक्म दिया गया था। बाइबल में खुदा ने एक जगह पे इसराइल कौम को रोज़ा रखने का हुक्म दिया था। योम कफ़ारा के मौका पर खुदा ने इसराइल को बोला था कि वो रोज़ा रख सकते हैं, लेकिन अब योम कफ़ारा का रोज़ा हम पे फ़र्ज़ क्यों नहीं है? ये हम क्यों कर कह सकते हैं? क्योंकि जब यीशु ने हमारे लिए जान दे दी, यानी यीशु ने एक दफ़ा ही हमारे लिए कुर्बानी दे दी हुई है, इसके बाद हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है कि हम रोज़ा रखें, हम अपने पेट की कुर्बानी दें और ख़ुद को हम गुनाहों से पाक करें। रोज़ा एक इबादत है। रोज़ा आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो। रोज़ा रखने के बारे में ना तो बाइबल में हुक्म दिया गया है और ना ही मना किया गया, क्योंकि हम मसीहों का ये ईमान होना चाहिए कि जब यीशु मसीह ने हमारे लिए खुद जान दे दी तो उन्होंने एक ही दफ़ा सारी इंसानियत के लिए, सारे इंसानों के लिए कफ़ारा दे दिया, कुर्बानी दे दी। इसलिए अब हमें किसी और जानवर, किसी और चीज़ या अपने पेट की कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है तो हमें सच्चे तरीके से खुदा के कलाम पे ईमान रखने की। तो आइए मेरे साथ कुछ हवाला जात पढ़ते हैं और हम उन हवाला जात से जानने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। सबसे जो पहला हवाला है वो है अब्रानियों 9 बाब उसकी 24-26 आयत। लिखा है, क्योंकि मसीह उस हाथ के बनाए हुए पाक मकान में दाखिल नहीं हुआ जो हकीकी पाक मकान का नमूना है, बल्कि आसमान ही में दाखिल हुआ ताकि अब खुदावन के रूबरू हमारी खातिर हाजिर हो। आमीन। 25 आयत में लिखा है, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार कुर्बान करे, जिस तरह सरदार काहिन पाक मकाम में हर साल दूसरे का खून लेकर जाता है, वरना बने आलम से लेकर उसको बार बार दुख उठाना ज़रूर होता। मगर अब ज़मानों के आखिर में एक बार जाहिर हुआ आके अपने आप को कुर्बान करने से गुनाह को मिटा दे। आमीन। यहाँ पे देखें अब्रानियों 9 बाब उसकी 24-26 आयत में ज़ाहिरी तौर पे लिखा हुआ है कि यीशु ने हमारे लिए कुर्बानी दे दी हुई है, हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा होता कि हमें किसी और कुर्बानी की ज़रूरत होती तो यीशु को बार बार हमारे लिए मसलूब होना पड़ता, लेकिन यीशु ने एक दफ़ा ही हमारे लिए मसलूब होकर हमें तमाम तर गुनाहों से रहाई दे दी है। इसलिए अब हमें ना पेट की, ना किसी जानवर की और ना किसी और चीज़ की कुर्बानी की ज़रूरत है। ज़रूरत है तो सच्चे तरीके से खुदा की इबादत करने की और यीशु मसीह की कुर्बानी पे ईमान रखने की। इसी तरह दूसरा हवाला है पतरस उसका 3 बाब उसकी 18 आयत। इसलिए कि मसीह ने भी, यानी रास्तबाज ने, नारास्तों के लिए गुनाह के बाइस एक ही बार दुख उठाया ताकि हमको खुदा के पास पहुँचाए। वो जिस्म के एतबार से तो मारा गया, लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। आमीन। यहाँ पे भी हम वाज़ेह तौर पे पढ़ सकते हैं कि किस तरह एक रास्तबाज ने ना रास्तों के लिए कुर्बानी दी और उसने हमें तमाम गुनाहों से रहाई बख्शी। और वो जिस्म के एतबार से तो मर गया, लेकिन रूह के एतबार से ज़िंदा किया गया। इस चीज़ को नोटिस कीजिएगा, क्योंकि इस चीज़ को बहुत सारे लोग कबूल नहीं करते हैं, मानते नहीं हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने की वजह से शरीयत पूरी हो गई, इसलिए मूसा की शरीयत के हम अब पाबंद नहीं हैं। मूसा की शरीयत पर अब हमें नहीं चलना। मूसा की शरीयत हमें ये बताती है कि किस तरह दुनिया में गुनाह आया, किस तरह दुनिया में गुनाह बरपा हुआ, किस तरह लोग गुनाहगार बने। शरीयत हमें गुनाह की पहचान करवाती है, लेकिन शरीयत हमें कभी भी पाक नहीं कर सकती है। शरीयत कभी भी हमें गुनाहों से नहीं बचा सकती है। कहने का मतलब ये है कि जो ईद कफ़ारा पर खुदा ने इसराइल को हुक्म किया था कि तुम रोज़ा रखना,
इसीलिए अब हमें ईद कफ़ारा पे जो रोज़ा रखना फ़र्ज़ था, जो हुक्म था, वो अब नहीं है, क्योंकि मसीह ने एक बार ही हमारे लिए कुर्बानी दे दी है। रोमियो 10 बाब उसकी 4 आयत यहाँ पे वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है, क्योंकि हर एक ईमान लाने वाले के लिए रास्तबाजी के लिए मसीह शरीयत का अंजाम है। आमीन। इसी तरह दूसरा हवाला भी पढ़ना चाहूँगा, कुलसियों 2 बाब उसकी 13 था 14 आयत लिखा है, और उसने तुम्हें भी अपने कसूरों और जिस्म की नाम मखतूनी के सबब से मुर्दा थे उसके साथ ज़िंदा किया और हमारे सब कसूर माफ़ किए, और हुक्मों की वो दस्तावेज़, यहाँ पे गौर कीजिएगा, और हुक्मों की वो दस्तावेज़ मिटा डाली जो हमारे नाम पर और हमारे खिलाफ थी, और उसकी सलीब पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। आमीन। यहाँ पे वाज़िया तौर पे मेरे अजीज़ों आप पढ़ सकते हो कि किस तरह यसू ने अपनी कुर्बानी के ज़रिए हमारे सर से वो जो शरीयत के कुछ हुक्म हैं जो 600 से भी ज़्यादा हैं, उन सब को हमसे हटा दिया। इसलिए मैं कहता हूँ शरीयत के अब हम पाबंद नहीं हैं। अगर हमें ज़रूरत है किसी चीज़ के पाबंद होने की, तो वो ये ज़रूरत है कि हम सच्चे तरीके से खुदावन यीशु मसीह के मसलूब होने पे और उनकी हमारे लिए कुर्बानी देने पे ईमान रखें। तो इसलिए अब मैं आपको कह सकता हूँ रोज़ा रखना या ना रखना आपका अपना ज़ाती फ़ैसला है। अगर आपको कभी भी कोई कहे कि रोज़े मसीहों पर फ़र्ज़ हैं, तो आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तो आप ये हवाला जात उसको दिखाइएगा कि किस तरह यसू ने हमारे लिए जान दी और हमें हुक्मों की दस्तावेज़ से बचाया, और किस तरह उन्होंने हमारे लिए कफ़ारा दिया। रोमियो 14 बाब उसकी 1 से 4 आयत में लिखा हुआ है, कमज़ोर ईमान वाले को अपने में शामिल तो कर, मगर शक व शुबा की तकरार के लिए नहीं। एक को इत्तकाद है कि हर चीज़ का खाना रवा है, और कमज़ोर ईमान वाला साग पात ही खाता है। खाने वाले उसको जो नहीं खाता हकीर ना जाने, और जो नहीं खाता वो खाने वाले पर इल्ज़ाम ना लगाए, क्योंकि खुदा ने उसको कबूल कर लिया। तू कौन है जो दूसरे के नौकर पर इल्ज़ाम लगाता है? उसका कायम रहना या गिर पड़ना उसके मालिक से मुतल्लिक है, बल्कि वो कायम ही कर दिया जाएगा, क्योंकि खुदावन उसके कायम करने पर कादिर है। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये हवाला पढ़ने का मेरा ये मकसद है, बहुत सारे लोग जब रोज़ा नहीं रखते हैं तो बहुत सारे लोग उन पे ताना कसते हैं, बहुत सारे लोग उनको बातें सुनाते हैं, रोज़ा नहीं रखता, तू तो खुदा पे ईमान नहीं रखता, तुझे तो खुदा से प्यार नहीं है, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम रोज़ा रखें या ना रखें, ये चीज़ हमें खुदा से दूर नहीं करती है। खुदा से हमें दूर करती है ना करना, अपनी ज़ुबान को गंदा करना, दूसरों के लिए बुरी सोच रखना, बुरे ख्यालात रखना, नशा करना, ये चीज़ें हमें खुदा से दूर करती हैं। रोज़ा रखना या ना रखना हमें कभी भी खुदा से दूर नहीं करता। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि रोज़ा रखना इबादत तो है, लेकिन अगर हम ये समझें कि वो हम खुदा को खुश करने के लिए या हम कुर्बानी के तौर पर रोज़ा रखने हैं, तो वो गलत बात है। खुदा को खुश करने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हम अपने गुनाहों से, हम अपनी बुरी रफ्शों से, हम अपनी उन चीज़ों से किनारा करें जिनसे खुदा को नफ़रत है, जिन चीज़ों को खुदा पसंद नहीं करता। यही हमें असल में खुदा के पास लेके जा सकती हैं। यही चीज़ें जब हम करेंगे, जब हम उन सारी बुरी रफ्शों को, बुरे कामों को छोड़ेंगे, तो खुदा को खुश करेंगे। खुदा के हजूर जब हम सच्चे तरीके से झुकेंगे, इबादत करेंगे, तो खुदा हमें कबूल करेंगे। तो यकीनन आज आप जान चुके होंगे कि रोज़ा रखना मसीहों पर फ़र्ज़ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह की कुर्बानी के वसीला से सारे हुक्मों की दस्तावेज़ हमसे ख़त्म हो गई हुई है। इसके अलावा शरीयत के अब हम पाबंद नहीं हैं। तो अगर कोई भी आपसे पूछे तो आप उसको ये वीडियो दिखा सकते हो, ये हवाला जात दिखा सकते हो, और आप अपने रोज़ों को, अपनी बाइबल को दूसरे मज़ाहिब के साथ कंपेयर ना कीजिएगा, ना कंपेयर किया करें, और ना फ़ज़ूल रस्मों में और फ़ज़ूल त्यौहारों में अपना टाइम वेस्ट किया करें, बल्कि सच्चे तरीके से दिल से खुदा की इबादत किया करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के अहम टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी चैनल पे, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आपके लाइक शेयर से बहुत हौसला अफजाई मिलती है, बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है कि मैं नेक्स्ट भी इससे अच्छी वीडियोज़ बना सकूँ। थैंक यू सो मच।